ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਸਦੇ ਪਰਦੇਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। युगधारिणे नमः सद्गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परात्परकेशवेभ्यो नमः। ध्यानार्थे पूजनार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सतगुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी की जय। मंच पर आसीन संत विद्वजनों का पूजन कराएंगे। नमो विष्णुपाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष सहस्रबाहुवे सहस्रनामने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब राम कथा लिखी तो उसे नाम दिया रामचरितमानस। एक किनारे पर हमारा मन, दूसरे किनारे पर राम, दोनों को मिलाने वाला चरित्र। कहते हैं कि एक बार भगवान राम और जानकी 14 वर्ष के वनवास में लक्ष्मण जी वन में कंद मूल फल चुनने जाते तो भगवान राम और जानकी बैठे हुए थे। जानकी जी के मन में एक मजाक सूझा और जानकी जी ने अपने चरणों की तरफ इशारा करके भगवान राम से कहा, देखो जानकी मेरे चरण। जानकी जी ने कहा, देखो राम मेरे चरण कितने सुंदर हैं। जब जानकी जी ने अपने चरणों को सुंदर कहा तो भगवान राम ने भी वैसे ही प्रत्युत्तर में कहा, जानकी तुमसे भी ज्यादा चरण तो मेरे भी सुंदर है। जानकी कहती, मैं गौर वर्ण तुम श्याम वर्ण। लेकिन एक सुंदरता के निर्धारण में, निरूपण में मात्र शरीर का रंग ही पर्याप्त नहीं है। जानकी जी अपने चरणों को सुंदर कह रहे हैं, भगवान राम अपने चरणों को सुंदर कह रहे हैं। कैसे दोनों के बीच में कुछ निर्णय न हो सका। इसी बीच में लक्ष्मण जी का आगमन हुआ। भगवान राम और जानकी दोनों ने लक्ष्मण भैया को पंच बनाया। कहा, लक्ष्मण तुम निर्णय करके बताओ हम दोनों में किसके चरण सुंदर है। लक्ष्मण जी ने दोनों को साष्टांग प्रणाम किया। कहा, मेरे लिए दोनों चरण पूज्य हैं, वंदनीय हैं। लेकिन फिर भी भगवान राम और जानकी ने लक्ष्मण को विवश किया कि लक्ष्मण तुम्हारी निष्पक्षता पर मुझे कोई संदेह नहीं है, फिर भी हम सुनना चाहेंगे कि हम दोनों में किसके चरण सुंदर हैं। जब बहुत विवश ही किया कुछ कहने के लिए तो लक्ष्मण जी ने माता जानकी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, माता के चरण सुंदर हैं। जब कहा माता के चरण सुंदर हैं
तो जानकी जी के मन में बड़ा उल्लास, जीत की खुशी। राम के मन में वैसी, भगवान राम के मन में वैसी ही निराशा। लक्ष्मण जी ने कहा, मां तुम्हारे चरण तो सुंदर हैं, लेकिन तुम्हारे चरणों की सुंदरता का जो कारण है, राज है, वह है भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का प्रकाश ज्यादा सुखद होता, शीतल होता, प्रिय होता, लेकिन चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। ऐसे ही आपके चरणों की सुंदरता का जो कारण है, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। माता जानकी का अगर भगवान राम से विवाह ना होता तो ये मंदिर ना बने होते। जानकी घुमा फिरा के बात भगवान राम के पक्ष में हुई तो लक्ष्मण जी का, भैया इस दुनिया में किसी के चरण सुंदर नहीं होते और किसी के चरण कुरूप नहीं होते। चरण उन्हीं के सुंदर कहे जाते हैं जिनके आचरण सुंदर है। ये चरणों की पूजा नहीं होती है, आचरण की पूजा होती है। भगवान राम और रावण के बीच में अगर आप तुलनात्मक विचार करें तो आप पाएंगे रावण राम से आगे है। राम को 1 सिर, रावण को 10 सिर। राम को 2 भुजाएं, रावण को 20 भुजाएं। राम वनवासी है, लेकिन रावण के पास सोने की लंका। राम की कोई संतान उस समय नहीं थी, लेकिन रावण के पास 100 लाख पूत, 100 लाख नाती। गुरबाणी में आता है। कुटुंब भी बड़ा, संपदा भी बड़ी। उसे 10 कंठ कहते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र उसे कंठ में थे। लेकिन रावण एक बात में पीछे रह गया राम से। रावण दुराचरण का प्रतीक और राम सदाचरण के प्रतीक। रावण के पुतले जलते हैं और राम की पूजा होती है। आचरण में पीछे हो गए। ये चरणों की पूजा नहीं होती, आचरण की पूजा होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने जब राम कथा लिखी तो राम कथा में एक एक आदर्श पात्र है। एक सामान्य घर गृहस्थी वाले को सीखने के लिए राम कथा पर्याप्त है। जीवन की छोटी छोटी बातें भी राम कथा में आपको मिल जाएंगी। एक बार कोई संत स्टेशन पर बैठ के रामचरितमानस का गुटका पढ़ रहे थे। जैसे आजकल के कुछ लोग हर चीज में धर्म का मजाक बनाते, बुजुर्गों की जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं, उनका मजाक बनाते लोग। तो एक मन चले संत सज्जन ऐसे ही उस संत का मजाक बनाने लगे। देखो ये संत जब समय मिलता तो राम कथा लेके बैठ जाते हैं, गुटका पढ़ने लगते हैं, रामायण पढ़ने लगते हैं। जैसे लगता है कि सारी दुनिया का ज्ञान इसी रामायण में है। साधु ने पूछा, भाई जहां तक मैंने समझा है सब कुछ ज्ञान इसमें है, अगर आपको कोई कमी लग रही तो बताओ क्या कमी है इस राम कथा में, रामचरितमानस में। अब उसने पढ़ी तो थी नहीं, लेकिन मजाक करना, व्यंग करना, उपहास करना स्वभाव हो जाते लोगों के लिए। संयोग की बात, थोड़ी देर में जो ट्रेन की प्रतीक्षा में थे, थोड़ी देर में ट्रेन आती, स्टेशन पर खड़ी हुई। साधु ने भी अपना गुटका बंद किया, अपने झोले में रख लिया। ये बाबूजी भी गाड़ी की प्रतीक्षा में थे। जल्दबाजी में, शीघ्रता में गाड़ी में तो बैठ जाते, भीड़ ज्यादा थी, गाड़ी चल दी तो ये सज्जन हो हल्ला मचाने लगे, चैन पुल करने लगे। साधु ने पूछा, बाबूजी क्या कमी रह गई, क्यों हो हल्ला मचा रहे?
क्यों ये चैन पुल कर रहे हो? कहा मेरे पत्नी बच्चे स्टेशन पर ही रह गए। मैं तो चढ़ गया, पत्नी बच्चे स्टेशन पर ही रह गए। साधु मुस्कराया और साधु ने कहा बाबा बाबूजी, अगर आपने रामायण पढ़ी होती तो ये आपसे भूल ना होती। ये भी रामायण में लिखा है कि जब पत्नी बच्चे साथ में हो तो पहले उन्हें चढ़ाओ, खुद बाद में चढ़ाओ। और कहां है प्रसंग? कहते हैं भगवान राम जब गंगा पार होने के लिए नाव पर चढ़े, केवट से नाव मंगाई और नाव पर चढ़े तो कैसे चढ़े? प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, राम सखा तब नाव मंगाई, राम सखा तब नाव मंगाई, ओ प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। छोटी छोटी दैनंदिन जीवन में सीखने के लिए राम कथा में, रामायण में, रामचरितमानस में हम सबके लिए है, सदृशों के लिए। इसलिए राम कथा घर घर में पूज्य हो गई। हर किसी के लिए कहते हैं ना कोड ऑफ कंडक्ट, हमारी दिनचर्या कैसा हो, जीवन कैसी हो, हमारी पारिवारिक परंपराएं कैसी हो, संबंध कैसे हो, छोटी छोटी बातें में रामचरितमानस में आपको सीखने के लिए। एक एक आदर्श राम कथा के प्रारंभ में आए गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा का, राम नाम का महत्व लिखा कि राम नाम की महिमा क्या है, राम नाम का महत्व क्या है। राम कथा में ही आता, रामचरितमानस में ही, कि भगवान राम का नाम राम रखा गया। राम शब्द का अर्थ क्या है? जो सुख धाम राम अस नामा, जो सुख धाम राम अस नामा, वो सकल लोक दायक विश्रामा। राम जो सुख धाम राम अस नामा, सकल लोकदायक विश्राम। राम सबको विश्राम देने वाले हैं, राम सबको सुख देने वाले हैं, राम सबको आनंद देने वाले हैं। संस्कृत में भी कहते सर्वे रमन्त इति रामा, जो सब में रमण कर रहा। एक वो इतिहास हम नहीं पढ़ रहे कि एक राम कवि महाराज दशरथ, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र कौशल्या नंदन राम कवि थे। उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनका परिवार, लेकिन उस राम से पहले भी एक राम थे और उस राम के बाद भी एक राम है जो सदा है। वो उन्हें कहा है सच्चिदानंद, सच्चित आनंद जो सदा है, जिसका कभी जन्म नहीं, जिसकी कभी मृत्यु नहीं, जो अजन्मा है, जो अविनाशी है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, वो राम। कभी कभी सोचो कि हम सबको सत्संग की जरूरत क्यों पड़ती है। सारी दुनिया में हर व्यक्ति की, स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, भारत का हो, भारत से बाहर का हो, अंतिम अंतोगत्वा सबकी एक ही खोज है, इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, सुख खोज रहे। सुख की खोज जीवन का लक्ष्य है। अल्टीमेट गोल, फाइनल डेस्टिनेशन जीवन का क्या है? सुख की प्राप्ति, सुख मिले। कभी सोचो तो सुख क्या है? आज कोई भगवान हमारे सामने प्रकट हो और पूछा कि दो में से कोई एक चीज ले लो, मांगो, अच्छी नींद या अच्छा बिस्तर, हम क्या मांगेंगे?
शायद हर कोई यही मांगेगा, अच्छी नींद। अच्छा बिस्तर तो मिले लेकिन नींद ही ना आए तो हम उसे नहीं कहेंगे हमने सफलता पाई, कुछ सक्सेस हुई। अच्छा बिस्तर तो इसलिए चाहिए कि अच्छा बिस्तर हो तो हमारी नींद और अच्छी हो जाए, क्वालिटी ऑफ स्लीप और बेटर हो जाए। और नींद ही ना आए, बिस्तर तो मिल गया लेकिन नींद ना आए। और बिस्तर तो पैसे से खरीदे जा सकते हैं लेकिन नींद तो पैसे से नहीं खरीदी जाती। बिस्तर में तो अमीरी और गरीबी होगी लेकिन नींद में भी क्या अमीरी गरीबी होती है? क्या हम कह सकते हैं कि जो साधन संपन्न है, धनवान है, अमीर है, उनके पास ज्यादा अच्छी नींद है, ये क्या कह सकते हैं? बहुत बार तो उल्टा देखते हैं। एक मजदूर के पास अच्छी नींद होती है, धनवानों के पास साधन है, एयर कंडीशन कोठी है लेकिन नींद नहीं आती, कंपोजर ट्रैंकुलाइजर खा। अमेरिका कनाडा हर साल ही में जाते, लोगों के पास सुविधा है लेकिन शांति नहीं, बड़ी कोठी है लेकिन नींद नहीं आती, तमाम रोग लिए बैठे। और कहें तो मनुष्य अपने में एक ठहराव नहीं है, एक द्वार है, एक सीढ़ी है। हम ऊपर भी चढ़ सकते हैं और नीचे भी उतर सकते हैं, मनुष्य बीच में है। हम देवमुख भी बन सकते हैं और दानव भी बन सकते हैं। तो कभी कुत्ते बिल्ली को कोई सत्संग नहीं सुनाया जाता, उनको नहीं कहा जाता कि तुम शाकाहारी बनो। गाय तो शाकाहारी है, शाकाहारी सदा रहेगी, किसी भी देश की गाय है। लेकिन आदमी को बताना पड़ता कि ये गलत है, ये सही, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये करो, ये ना करो। क्योंकि आदमी दोनों तरफ जा सकता है, भटकने की संभावना है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने, गुरुओं ने, संतों ने कृपा करके हमारे लिए निर्देश दिए, ऐसा करो, ऐसा ना करो, ये विधि, ये निषेध, ये शुभ, ये अशुभ, ये पाप, ये पुण्य। और जन समाज जिन लोगों के बीच में देखो, हम अपने बच्चों को हम नहीं सिखाते हैं। जिन माता पिता के पास समय नहीं कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी सीख दें, वो फिर गलत किताबों, गलत शास्त्रों से सीखते हैं, गलत ग्रंथों से सीखते हैं, गलत पुस्तकों से सीखते हैं, गलत संस्कार ले लेते हैं। टेलीविजन और तमाम तरह के आज मीडिया के साधन हैं, उनसे हम बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमारे यहाँ पहले गुरुकुलों में जो पढ़ाई होती थी, गुरुओं के पास, संतों के पास पढ़ाई होती थी, उसमें में नैतिक मूल, मानवीय मूल उनके लिए प्रमुख थे। अच्छा इंसान कैसे बने, प्राणायाम करें, योग करें, ध्यान करें, हमारा बहिर्मुखी मन अंतर्मुखी हो, शांत हो। आज सारी दुनिया में भारतीय संस्कृति को, योग को लोग इतना सम्मान दे रहे हैं, ध्यान को, मेडिटेशन को इतना सम्मान दे रहे हैं, उसका कारण कि हमारे ऋषियों की एक खोज है, उनको उससे शांति मिली। मन को शांत करने के दो ही उपाय हैं, या तो मेडिसिन या मेडिटेशन। या मन को होश में लाओ या मूर्छा में ले जाओ। होश में जगाना बड़ा कठिन है, साधना चाहिए, लेकिन मूर्छा में लाना सरल है, एक गोली खाओ, नशा आ गया। आज पंजाब में भी देखो ड्रग एडिक्शन इतना बढ़ रहा है, नशे की आदतें बच्चों में आ रही, कारण क्या है? छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। अब उनके अंदर इतनी हमने एम्बिशंस डाल दी हैं, वो एम्बिशन वो पूरी नहीं हो रही है, उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो बच्चे स्ट्रेस में जा रहे हैं। हमारे यहाँ पहले कभी बच्चों को स्ट्रेस नहीं होता था, संस्कृति ऐसी थी, शास्त्र ऐसी थी। रामचरितमानस में भगवान ने यह मनुष्य जीवन दिया है, इस मनुष्य जीवन में हम इसका दुरुपयोग भी कर सकते, सदुपयोग भी कर सकते। बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
बड़े ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।